तो चलो शुरू करते हैं एक नया वीडियो। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आपको इक्वल करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका दिया हुआ LHS और ये है आपका RHS। मतलब जब आप LHS को सॉल्व करोगे तो वो RHS के इक्वल आना चाहिए। तो बहुत है ना, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनते। तो यहाँ पर देखो, आप RHS में देखो कॉस थीटा है ना। मतलब हमको कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या हम कॉसेक थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हमको मालूम है, हमको कुछ फॉर्मूले मालूम होना चाहिए कि 1 अपॉन साइन थीटा होता है इक्वल टू कॉसेक थीटा। क्लियर है? तो कॉसेक थीटा अपॉन में आ जाएगा, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू और साइन थीटा उसकी जगह चल जाएगा। क्लियर है? तो हमको लिखना क्या है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉट थीटा आप सभी को मालूम है क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको RHS में जब हमने देखा तो ये कॉस थीटा के फॉर्मेट में है। तो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, हम कॉस और साइन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये पहले ब्रैकेट लगा था तो हमने ब्रैकेट लगाया। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ हमने लिखा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस, यहाँ पर कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर क्या लगाया, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के ऊपर क्या स्क्वायर लगाया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज साइन थीटा है। तो हम एक स्ट्रेट लाइन खींच के क्या लिख देंगे, साइन थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा RHS में चाहिए था, ऊपर हमारा आ गया है, पर ये ब्रैकेट के ऊपर जो स्क्वायर है ये हटना चाहिए। तो अभी हम स्क्वायर जो लगा है ब्रैकेट के ऊपर, तो आपको मालूम है ना ये कैसे मतलब इसको हम ऊपर और नीचे भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो हमने एक ब्रैकेट ऊपर लगाया 1 माइनस कॉस थीटा में, और ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और नीचे साइन थीटा लिखा ब्रैकेट के अंदर और उस पर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब ऊपर तो हमारा हमको जो लाना है वो हमारा स्पष्ट आ चुका है, तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे। तो हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। और आपको मालूम है बच्चों, जैसे साइन थीटा का स्क्वायर लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। पर हमको साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को 1, पता है एक और आइडेंटिटी होती है, आप सभी को मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बच्चों। यहाँ पर हम यदि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ चले जाएगा, उधर। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा, हम ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं, होल स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा को आपने अभी बोला क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो आपको मालूम है, हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस बी। तो हम इसको लिख लेंगे ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? तो अब हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और अभी आपने बोला कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? अब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ऊपर है और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये स्क्वायर से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो हमारा LHS है वो किसके बराबर आ गया, RHS। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें ट्रिक क्या थी कि जो भी हमारा LHS है और RHS हमको दोनों को देखना है। तो हमने देखा कि RHS में कॉस थीटा के फॉर्म में है, तो जो भी हमारा LHS की टर्म्स है उसको हम कॉस और साइन के फॉर्म में लिखा। और ये जो रिजल्ट है आपके सामने है, कुछ आइडेंटिटीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए। इससे हमको ये समझ में आया कि कुछ आइडेंटिटीज़ जैसे साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, यदि हम उसको इक्वल 1 लिख लेते हैं तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। और आपको मालूम है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अभी हमने लिखना सीखा, क्या सीखा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे ही हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू की भी निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और वैसे ही हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये हमको जब ज़रूरत लगे तब हम इसे लगा सकते हैं। मतलब एक ही
जो आइडेंटिटी उससे हमने कितनी बनाई, एक और बनाई और एक और बनाई, तो टोटल बन गई 3। ठीक, थैंक यू।